Good morning students. I am going to start your computer chapter first. Chapter first name is generations of computer यानी कंप्यूटर के जनरेशंस, कंप्यूटर में डे बाय डे कैसे डेवलप हुआ है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स रीड. व्हाट इज जनरेशंस यानी जनरेशंस क्या है. Generations refers to the state of improvement in produce development process. Similarly, we can say generations of computer refers to the state of improvement in computer technology. यानी क्या बोल रहा है चैप्टर, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में कैसे कैसे डेवलप हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. द कंप्यूटर इन द पास्ट वर नॉट जस्ट लाइक कंप्यूटर्स वॉट टूडेज दे आर. यानी आज इस टाइम जैसे कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं और इन पास्ट ऐसे कंप्यूटर नहीं थे. द कंप्यूटर्स अर्लियर वर हैविंग वेरी लेस फीचर्स यानी उनमें बहुत सारे कम विशेषताएं होती थी. डे बाई डे द टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड यानी टेक्नोलॉजी में डे बाई डे डेवलप होता गया एंड न्यू फीचर्स वर एडेड एंड द कंप्यूटर बिकम स्मॉलर एंड फास्टर. यानी जैसे जैसे डेवलप होता गया जो कंप्यूटर के जो फीचर्स थे, नए नए फीचर्स उसमें ऐड भी किए गए और कंप्यूटर जो उसकी साइज़ थी वो स्मॉल भी हो गई और वर्किंग प्रोसेस जो हो गया वो फास्ट भी हो गया. नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग आर द डेवलपमेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इन स्पैम ऑफ टाइम. यानी जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंप्यूटर का डेवलप होता गया और एक कंप्यूटर के डेवलप को डायग्राम के थ्रू दिखा रहा है. देखिए पहला क्या है, यूनिवेक फर्स्ट यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इसके बाद क्या आया है, देखिए पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी. पीसी के बाद क्या आया है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद आया आपका नोटबुक यानी लैपटॉप. फिर हैंड हेल्ड यानी जिसको टैब भी आप बोलते हो. फिर उसके बाद क्या आया, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, जो सबके पास होगा सभी वो यूज करते हो. जैसे देख रहे हो डे बाय डे कैसे कैसे डेवलप हुआ. पहले जो कंप्यूटर आते थे इतने बड़े साइज़ के होते थे कि उसको एक कमरे के बराबर के होते थे. फिर धीरे जब डेवलप हुआ तो उससे छोटा बने, फिर उससे छोटे बने. अब आपका स्मार्टफोन हो गया, उसमें सारे फीचर्स हैं जो आप कंप्यूटर से वर्क करते हो. उतने सारे फीचर्स का मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में भी आ गए हैं. As you see in picture that with each new generations the computer has got similar than more advanced and their previous generation. यानी जो पहले के जो पूरा प्रीवियस जनरेशन्स थे वैसे में डे बाय डे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डेवलप होता गया. आते हैं नेक्स्ट पेज पे. Accordingly, the computers are classified into 5 generations. Let's study about the each generation individually. यानी जो कंप्यूटर जनरेशंस है इसको 5 जनरेशंस में अभी तक डिवाइड किया गया है. आइए एक एक जनरेशंस के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं. आपका है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशंस में कैसे कैसे कंप्यूटर्स यूज हुए हैं उसको बताएगा. इसका टाइम पीरियड क्या है, 1946 टू 1958 यानी 46 से इसका स्टार्ट हुआ था बनना और कब तक चला है 1958 तक चला है. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1946 यानी 1946 से स्टार्ट हुआ है. विथ एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर यानी एनिएक इसमें किस चीज़ का यूज किया गया, एनिएक का. एंड यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी इसमें एनिएक और यूनिवेक दोनों का यूज किया गया था. डेवलप्ड बाई किसके द्वारा डेवलप किया गया, क्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉसले यानी जॉन मॉसली के द्वारा ये डेवलप किया गया था. लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज द मशीन लैंग्वेज यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी, मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का. देखिए यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का डायग्राम बना हुआ है. They were very large in size and produce a large amount of heat and they had to be cooled down by air conditions. यानी they were very large in size यानी वो साइज़ में क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे और produce large amount of heat बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती थी उससे और इनको कूल करने के लिए एसी की ज़रूरत होती थी.
द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज वेरी स्लो, और इनकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो क्या थी, बहुत स्लो थी। दे वर नॉट रिलेबल, यानी ये विश्वसनीय नहीं थे, इनके द्वारा कोई अच्छे कार्य नहीं किए जा सकते थे। द अदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में और कौन कौन से कंप्यूटर्स थे, देखिए उनके नेम। पहला है मार्क फर्स्ट, एडवर्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडसक, इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और नेक्स्ट क्या है IBM 6500, और फिर मार्क सेकेंड। नेक्स्ट है फीचर्स, देखिए फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फीचर्स में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज किए थे, इसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब। साइज जो है वेरी ह्यूज, यानी बहुत बड़ी साइज थी। ऑपरेटिंग स्पीड जो थी इसकी क्या थी, बहुत स्लो थी, बहुत स्लो वर्क करता था। कॉस्ट जो था वो वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा था। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, यानी बहुत ज़्यादा क्या करता था, हीट देता था, हीट मिलता था, उससे बहुत गर्म हो जाता था जहाँ कंप्यूटर ये वाला चलता था। नॉट रिलेबल, यानी ये विश्वसनीय नहीं थे, इनसे कोई कैलकुलेशंस या अच्छे कार्य नहीं किए जाते थे, और स्पीड भी इसकी स्लो थी। प्रोग्रामिंग कैपेसिटी वॉज वेरी स्लो, इनकी जो प्रोग्रामिंग कैपेसिटी थी वो भी क्या थी, बहुत स्लो थी। यूज मशीन लैंग्वेज ओनली, यानी इसमें क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज कर सकते, और कोई अदर लैंग्वेज यूज नहीं होता था। ड्यू टू एबव लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स द मोर एडवांस्ड कंप्यूटर्स डेवलप्ड विच वर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी ये सारे लिमिटेशंस को देखते हुए फिर से टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ, और उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन से फीचर्स थे। कम टू द नेक्स्ट पेज। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की टाइम पीरियड क्या थी, 1959 टू 1964, यानी सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो उसका टाइम पीरियड कब से कब तक चला, 1959 से लेके 1964 तक। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज कंप्यूटर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1950 सेंचुरी विच रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब विथ ट्रांजिस्टर, यानी फर्स्ट जनरेशन में आपने क्या देखा था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे, और इसमें किसका यूज कर लिया इन्होंने, वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ ट्रांजिस्टर भी आ गया। द लैंग्वेज यूज्ड इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज किया था, और सेकेंड जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज होने लगा, असेंबली लैंग्वेज। ये देखिए ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना हुआ है। The second generation computers also produced a large amount of heat and they too had to be cooled down by air conditioners, यानी इनको भी कूल डाउन करने के लिए AC की ज़रूरत पड़ती थी। ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते थे, ये हीट देते थे। They were smaller, faster and more efficient than the first generation computer, यानी इनकी साइज़ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ी स्मॉल हो गई, थोड़ा वर्क भी फास्ट हो गया, लेकिन हीट इससे भी निकलती थी। द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज कंपेरेटिवली हाई, यानी इसकी जो ऑपरेटिंग स्पीड थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में थोड़ी हाई हो गई। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर IBM 140, मार्क थर्ड, LEO एटसेट्रा। देखिए द फर्स्ट कंप्यूटर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन वर डेवलप्ड बाई ऑटोमेटिक एनर्जी इंडस्ट्री। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की क्या क्या फीचर्स थे वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज, यानी इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता था, ट्रांजिस्टर। साइज क्या थी इसकी, बिकम स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा स्मॉल हो गया, पूरी तरह छोटा नहीं हुआ लेकिन उससे हल्का सा छोटा हो गया। ऑपरेटिंग स्पीड बिकम हायर, यानी उससे थोड़ी तेज हो गई। कॉस्ट जो था बिकम लो, यानी फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा कम हुआ है, पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। लैंग्वेज यूज्ड असेंबली लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, असेंबली लैंग्वेज। लिमिटेशंस ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, प्रोड्यूस्ड हीट, यानी इससे भी हीट निकलती थी। स्पीड वॉज स्टिल लो, थोड़ा स्पीड जो था इसका भी क्या था, लो था, कम था। मेमोरी वॉज लेस, यानी मेमोरी जो थी वो कम थी।
Due to the above limitations and drawbacks, the more advanced computer developed which were third generations computer, यानी ये limitations को देखते हुए फिर से टेक्नोलॉजी में डेवलप किया गया जो आया क्या थर्ड जनरेशंस कंप्यूटर में। आते हैं नेक्स्ट पेज पे जो है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड टाइम कब से स्टार्ट हुआ था 1965 से लेकर के 1972 तक। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन 1965 यूज्ड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी एंड द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या था फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। देखिए यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट का डायग्राम बना हुआ है। ड्यू टू द यूज ऑफ ICS द साइज ऑफ कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल, यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की कंपेयर में इसकी जो साइज थी वो थोड़ी स्मॉल हो गई। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिएचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इसमें जो थे सिलिकॉन चिप यूज किए जाते थे उनको क्या बोलते थे, सिलिकॉन चिप को सेमीकंडक्टर बोलते थे। देखिए डू यू नो दिया है द इंटीग्रेटेड सर्किट इज आल्सो कॉल्ड चिप, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को और हम किस नाम से जानते हैं चिप के नाम से। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रॉन एंड कोबोल वर यूज्ड, यानी थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होने लगी हाई लेवल लैंग्वेज। द प्रोसेसिंग स्पीड वॉज कंपेरेटिवली हाई, यानी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की कंपेयर में इसकी क्या हो गई थोड़ी हाई हो गई। इट हैज़ यूज्ड लेस पावर एंड रेडिएटेड लेस हीट, यानी यह क्या था कम पावर लगता था इसके लिए और यह हीट भी कम निकलती थी इससे। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर ICL, CDC, IBM 360, ICL 1900 एक्सेट्रा, यानी इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की फीचर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। और जो साइज था वो बिकम मच स्मॉलर, यानी फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ये स्मॉल हो गया। ऑपरेटिंग जो स्पीड थी वो क्या थी बिकम फास्टर, यानी उन दोनों जनरेशन के कंपेयर में इसकी स्पीड जो थी वो फास्ट थी। कॉस्ट जो है वो बिकम चीपर देन दियर प्रीडिसेसर्स, यानी पहले के जो कंप्यूटर्स थे उनके कंपेयर में इनका जो कास्ट था वो क्या हो गया थोड़ा कम हो गया। लैंग्वेज यूज, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इसका टाइम पीरियड कब से कब तक चला है 1972 टू 1984, यानी 72 से लेकर के 1984 तक चला है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन 1972, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1972 में। ब्रॉट अस कंप्यूटर्स मेड इंटायरली ऑफ चिप्स, यानी यह किसके ऊपर बेस्ड थे चिप्स के ऊपर। द साइज ऑफ कंप्यूटर बिकम टू स्मॉल एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वर बिल्ड ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन चिप, यानी एक सिंगल सिलिकॉन चिप में थाउजेंड्स इंटीग्रेटेड सर्किट बन जाते थे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए इसके फीचर्स में है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कुड फिट ऑन अ स्मॉल डेस्क और इन द पाम ऑफ द हैंड, यानी जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किसी भी छोटे डेस्क पे भी फिट किए जा सकते थे और हथेली में भी, यानी हाथों पे हम रख के उसको चला सकते थे। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल एंड दे कुड be linked together to form a network which led to the development of internet, यानी इस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम इंटरनेट का भी यूज करने लगे। दे आर कंपैरेटिवली रिलायबल, यानी यह क्या थे विश्वसनीय थे, इनके द्वारा हम अपने वर्क को कर सकते थे। नेक्स्ट है टुडेज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्टिल गेटिंग स्मॉलर एंड मोर पावरफुल। एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर इंटेल 4004, एप्पल, IBM 370 एक्सेट्रा। यह कंपनी का नेम बताया गया है जो फोर्थ जनरेशन में लॉन्च हुए थे। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज, यानी इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज किया जाता था माइक्रो प्रोसेसर। साइज जो थी इसकी क्या थी बिकम मच स्मॉलर देन एवर, यानी जो पहले जो कंप्यूटर्स आए फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन वाले उससे ये क्या थे स्मॉल थे, बहुत छोटे हो गए। ऑपरेटिंग स्पीड बिकम वेरी फास्ट, यानी बहुत ज़्यादा हो गई थ्री जनरेशंस के कंपेयर में।
जो कॉस्ट था बिकम चीपर देन दियर प्रोसीडर्स, यानी उसकी कंपेयर में ये सस्ता हो गया थोड़ा। रियलेबिलिटी या कंपेटिवली रियलेबिलिटी विश्वसनीय था, यानी इसके थ्रू हम अपने सारे वर्क को कर सकते थे। देखिए, डू यू नो अ माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल चिप दैट डज ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या है, एक सिंगल चिप है जो क्या करता है, सारे प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर में। डू यू नो एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड आउट ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो इस इंटीग्रेटेड सर्किट है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किससे बना हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है। द फर्स्ट IC वॉज डेवलप्ड इन 1950 बाई जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयसी, यानी जो फर्स्ट IC इंटीग्रेटेड सर्किट था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, कब डेवलप किया गया, 1950 में, और किसके द्वारा, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयसी के द्वारा। अब देखिए, फोर्थ जनरेशन कंप्लीट के बाद फिर आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी उसके बाद से अभी तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है फिफ्थ जनरेशन के बाद से। कंप्यूटर्स टुडे हैव सम एट्रीब्यूट्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच मीन्स कंप्यूटर्स आर टेकिंग डिसीजंस ओनली, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, तो जिसमें क्या करते हैं, इससे कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिसीजंस ले सकते थे। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। स्वतः संगठन के लिए इसका यूज होता था। द रोबोट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इट विच इज अ मैकेनिकल वर्चुअल आर्टिफिशियल एजेंट, यानी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, रोबोट है। देखिए, फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइज क्या थी, वेरी स्मॉल थी, इसकी साइज क्या हो गई, स्मॉल हो गई, बहुत स्मॉल हो गई। ऑपरेटिंग स्पीड एक्सट्रीमली हाई, यानी बहुत हाई हो गई इसकी ऑपरेटिंग स्पीड। मेमोरी जो थी वो क्या थी, वेरी फास्ट थी। योर चैप्टर फर्स्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। आप अपने चैप्टर को पूरे अच्छे से रीड करेंगे और बुक की एक्सरसाइज कोशिश करिए कि पूरी बुक की एक्सरसाइज सर्च करेंगे, नहीं आपसे हो रहा है तो फिर नेक्स्ट टर्न मैं एक्सरसाइज को सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।